गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं ना। भारतीय कलाएं, ठीक है। ये देखो, भारत देश हमारा क्या है, उत्सव धर्मी है। उत्सव धर्मी यानी हर त्योहार को क्या करता है, धार्मिक जो त्योहार होता है उत्सव में क्या है, उत्सव जैसा माहौल हो जाता है। ठीक है, सभी लोग अपने अपने त्योहार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। ठीक है, और विभिन्न धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये सब क्या है, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हमारे भारत में हैं। ठीक है, तो विविधता हमारी पहचान है। ठीक है, विभिन्न सांस्कृतिक और विभिन्न त्योहारों के साथ साथ क्या है, विभिन्न कलाएं भी हमारी अनूठी पहचान है। ठीक है, हर त्योहार के साथ साथ अलग अलग क्या है, अनुभव लगे रहते हैं, उनकी पहचान होती है ना। जैसे दीपावली के समय देखो दिए जलाए जाते हैं, है ना, रोशनियों का त्योहार है ये दीपावली। ठीक है, दशहरा, दशहरा देखो क्या होता है, भगवान श्री राम क्या है 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जब वापस आते हैं तो क्या है, लोग क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, उस समय दीपावली मनाई जाती है ना। तो दीपावली क्या है, रोशनियों का त्योहार है, साथ ही साथ भगवान श्री राम के क्या है, आगमन का, वनवास के बाद जब वापस आते हैं अयोध्या, तो त्योहार की तरह क्या करते हैं, पूरे अयोध्या को क्या करते हैं, रोशनियों से जगमग करते हैं, पूरे रोशनी से क्या करते हैं, उसको सजाया जाता है अयोध्या को खुशी में। ठीक है, और उस दिन क्या है, दीपावली भी मनाई जाती है, लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। ठीक है, और दशहरा में क्या करते हैं, दुर्गा माता का अपन लोग मतलब 9 दिन का पूरा त्योहार मनाते हैं कि रामनवमी, और साथ ही साथ उनका भगवान श्री राम का जन्मदिन भी रहता है नवमी के दिन। ठीक है, और उस दिन क्या है, बहुत बड़ा त्योहार होता है, रावण को श्री राम जी ने क्या किए थे, मार दिए थे, है ना। तो आप जानते हो दशहरा में क्या होता है, दीपावली में क्या होता है। ठीक है, और ईद में क्या होता है ना। तो हर त्योहार क्या है, अपन के भारतवर्ष में मनाया जाता है, और साथ ही साथ में उसके साथ में कलाएं भी जुड़ी है। जैसे दीपावली के समय दिए बनाए जाते हैं, है ना। तो लोग जो इस व्यवसाय से जुड़े होते हैं उन लोग क्या करते हैं, अपना उनका बहुत मतलब दीपक, एक से एक दीपक उन लोग मनाते हैं, है ना। तो और साथ ही साथ में क्या होता है, जैसे पोला है ना, तो पोले में क्या करते हैं, आप सब जानते ही हो, है ना। तो छोटे छोटे क्या करते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, जितनी भी अपन के त्योहार है ये सब क्या है, कलाओं से जुड़ी होती है, और उनकी क्या है, एक अनूठी पहचान भी है। हमारी कलाओं को त्योहार उत्सवों के साथ अलग क्या है, अलग नहीं किया जा सकता है। त्योहार और कलाएं क्या है, उसके साथ में जुड़ी हुई है। ठीक है, कलाएं जन्मोत्सव से लेकर शादी ब्याह, पूजा और खेती बाड़ी में भी क्या है, उससे भी जुड़ी हुई है। मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण भारत की ये विशिष्ट कलाएं विरासत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती है। ठीक है, जब हमारा कोई त्योहार आता है तो उसके साथ साथ विभिन्न कलाएं भी उसके साथ जुड़ी होती हैं, और क्या होता है, लोग उत्साह के साथ में क्या है, खुशी के कारण क्या है, सब एक दूसरे से मिलजुल कर क्या है, त्योहार को मनाते हैं। ठीक है, सभी कलाओं का संबंध लोक के समूह से भी है। ठीक है, और मध्यकाल तक आते जाते साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य कलाएं राजा और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गई। ठीक है, और राजा और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गई है, जिसके कारण क्या है, धीरे धीरे शास्त्रीय नियमों से बंध गई है। ठीक है, भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका शास्त्रीय स्वरूप बना, जो कला के लिए अब तक का प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है। ठीक है, किसके, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। ठीक है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इनका शास्त्रीय स्वरूप बना, जो कला के लिए अब तक का प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है। चित्रकारी, अब देखो चित्रकारी भी क्या है, प्राचीन काल से ही क्या है, हमारे जीवन का अभिन्न अंग बना हुआ है। इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियां, ठीक है, शिकार, नृत्य, संगीत,
जानवर, युद्ध, ये सब का क्या है चित्रों के द्वारा क्या है उल्लेख किया गया है। ठीक है। चौथी सदी से छठवीं सदी के बीच में गुप्त साम्राज्य कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाया है। कैसा? चौथी सदी से लेकर छठवीं सदी के बीच का, उस समय कौन थे? गुप्त साम्राज्य था, और ये क्या है कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। अजंता की गुफाएं उन्हीं के लिए क्या है उसी समय खोदी गई थी। आगे देखिए, 7वीं 8वीं सदी में चट्टानों को काटकर क्या किया गया था? एलोरा की गुफाएं तैयार की गई थी। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम की विभिन्न मूर्तिकला और तंजौर की चित्रकला कला कौशल के क्या है ये अद्भुत उदाहरण है। आगे देखिए, राजस्थान की चित्तौड़गढ़ में कलाकार लकड़ी के मंदिरों पर चित्रकारी करते थे। जो लकड़ी के जो मंदिर बनाए जाते थे उसमें वे क्या करते थे? चित्रकारी, एक से एक चित्रकारी करते थे, जो कि क्या थे, और साथ ही साथ में जो दरवाजे होते थे, किवाड़ होती थी, उसमें भी पेंटिंग एक से एक क्या है, एक से एक क्या है उसके बेजोड़ नमूने थे। एक से क्या है वो लोग बहुत ज्यादा निपुण थे। ठीक है। मिथिला की चित्रकारी में क्या है, मधुबनी चित्रकला में भी क्या है बहुत प्रसिद्ध है। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग कला से संबंध है। ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में भैरव में राग का संबंध सुबह से, भैरव राग का संबंध किससे है? ब्रह्म मुहूर्त से। ठीक है। मेघ राग का संबंध सुबह से, दीपक और श्री राग का संबंध दोपहर से है। तो कौशल और हिंडोला रात में गाए जाते हैं। ये सब क्या है, सबका समय अलग अलग होता है। भारतीय लोक नृत्यों से संबंध रहा है। इस राज्य से अलग अलग समुदायों की अपनी नृत्य कलाएं भी बनी रही है। पंजाब की महिलाएं गिद्दा करती हैं, तो राजस्थान की महिलाएं अपनी ओढ़नी ओढ़कर क्या है तो लोग घूमर नृत्य करती है। राजस्थान की महिलाएं कौन सा करती है? घूमर नृत्य। पंजाब की महिलाएं गिद्दा करती हैं, भांगड़ा गिद्दा है ना ये सब। और गुजरात में दांडिया, महाराष्ट्र की लावड़ी। ठीक है। नृत्य क्या है, ये सब जगह का अलग अलग नृत्य होता है, और जिसे क्या है लोग बखूबी क्या है निभाते हैं। ये क्या है बहुत समय से, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। केरल के कुरुवांची नृत्य को भारतनाट्यम की प्रेरणा स्रोत माना गया है। ठीक है। ये सब क्या है हमारे जैसे भरतनाट्यम है, ये सब क्या है बहुत पहले से चले आ रहे हैं। ठीक है। भारतीय नृत्य में सभी अंगों की गति लय महत्वपूर्ण होती है। किसमें? भारतीय नृत्य में सभी अंगों की गति या लय महत्वपूर्ण होती है। भारतीय नर्तकों की आंखें, भौं या फिर नायिकाओं के माध्यम से खुशी, दुख, क्रोध, विभत्स आदि भावों को क्या करते हैं? अभिव्यक्त करने की अद्भुत क्या है उनमें कलाएं हैं। ठीक है। वो अपने कार्य में इतने अधिक निपुण है कि जैसे आंखों का मटकाना या खुशी जाहिर करना या क्रोध का है, ये सब क्या है उन लोग नृत्य में शामिल होता है। भारतीय संस्कृति में निहित वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भी अवश्य होगा। यही कारण है कि यहाँ की कलाओं का क्या है आज भी पूरा विश्व मानता आया है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है भारतवर्ष उत्सव का है, उत्सव धर्मी है, यानी धर्म से जुड़े हुए क्या है लोग अपने अपने उत्सव मनाते हैं। सभी धर्म सभी जाति के लोग क्या है अपने त्योहारों को अपने ही अनूठे ढंग से मनाते हैं और अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। ठीक है। कभी कोई नृत्य करके, तो कोई चित्रकारी करके, तो कई लोग क्या है बहुत सारी कलाएं हैं। जैसे दीपावली के समय दीपक बनते हैं, है ना। दुर्गा पूजा के समय दुर्गा माता की मूर्तियां बनती है। ठीक है। और जैसे ईद है, ईद में देखो मतलब सेवैया ज्यादा प्रमुख है इसमें, है ना। एक दूसरे से क्या है सब मिलके
खुशी व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा भारत है, सभी धर्मों, सभी जातियों के लोग क्या है, हर त्योहार को उत्सव के साथ में मनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसके हम शब्दार्थ देखते हैं। चित्रकारी यानी चित्रकला, चित्रों के द्वारा अपन क्या करते हैं, कागज में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उत्सव यानी त्योहार, उत्सव धर्मी यानी त्योहार मनाने वाला। जो भारत देश है ये क्या है, उत्सव, ये त्योहारों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। विविधता मतलब विभिन्नता, भिक्षुओं यानी भिक्षुओं यानी भिक्षुओं, शैली मतलब तरीका, ढंग यानी शैली मतलब तरीका, ढंग, पराकाष्ठा यानी चरम सीमा, उच्च अवस्था, नाटक यानी नृत्य करने वाले, नाचने वाला, चौक पूर्णा यानी रंगोली बनाना, नाट्य शास्त्र, आचार्य भरत भूमि द्वारा रचित ढंग, अद्भुत यानी आश्चर्य। अच्छा, हेलो, मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? यस हेलो, मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो भारतीय जीवन में 75, जो अपन का स्वतंत्रता दिवस है, 75 वर्ष आपके हो गए हैं ना, तो उसके बारे में आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। ठीक है, आप सभी लोग अपने तरीके से आप लोग निबंध लिखिए। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बताइए, मैं आपको कल बता दूंगी। ठीक है, यस मैम। एक अब देखिए, भारतीय कलाओं से जुड़ी जो है ना, उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। कला और भाषा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। हेलो, हेलो, यस मैम। यस हाँ, मैम। तो आप लोग निबंध लिखोगे। ठीक है, अपन के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष की में आजादी के बारे में आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, अपन के स्वतंत्रता दिवस के 75 साल हो गए हैं ना, तो उसी से संबंधित यस आप मैम। सभी लोग, हाँ, अपने अपने विचार निबंध के रूप में लिख के दिखाओगे। ठीक है, नहीं आने से बेटा फिर बताना, फिर मैं आप लोगों को लिखा दूंगी। ठीक है, और सेंड कर दूंगी। अब आगे देखिए, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कला और भाषा के अंतः संबंध पर आपकी क्या राय है, लिख के बताना है। ये आप तो स्वयं करोगे। ठीक है, कला और भाषा के अंतः संबंध पर आपकी क्या राय है, आपको बताना है। ठीक है, बता सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय कला और भारतीय संस्कृति में आप किस तरह से संबंध पाते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, हमारा देश भारत उत्सव धर्मी है। विभिन्न सांस्कृतिक और विभिन्न त्योहारों के साथ साथ कलाएं भी हमारी अनूठी पहचान है। हमारी कलाओं को त्योहारों, उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता है। ये कलाएं जन्मोत्सव से लेकर शादी ब्याह, पूजा पाठ और खेती किसानों से भी जुड़ी हुई है। मनुष्य के जीवन में जुड़ी होने के कारण ही भारत की ये विभिन्न कलाएं विरासत के प्रति हमें उत्सव और विश्वास से भर देती है। वास्तव में यही अतीत और वर्तमान के बीच का जुड़ाव की कड़ी ही है। जिस प्रकार से क्या है, अगर उत्सव में कोई त्योहार ना हो तो लोगों में क्या है, कोई उत्साह ही नहीं रहेगा, है ना। जब कुछ खुशी का माहौल हो तब तो कुछ चेंज होता है। वही दिन भर की जीवनचर्या, वही सब दिन एक जैसा, है ना। अगर कोई बीच अगर कोई त्योहार आ जाता है तो लोग क्या है, जोश के साथ क्या करते हैं, त्योहार को मनाने में लगते हैं। नए नए कपड़े खरीदने जाते हैं, नए नए पकवान बनाते हैं, है ना। उस त्योहार से संबंधित जो भी रहता है, हम उसको क्या कहते हैं, उसमें जुट जाते हैं। यानी जितने भी, जब भी आपके जब भी कोई भी त्योहार आते हैं तो क्या है, लोगों के मन में उत्साह भर जाता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से जिंदगी क्या है और बेहतर होती है ना। नहीं तो अगर त्योहार ना हो तो क्या पूरी मासूमियत रहेगी, वही एकदम उदासीपन जैसा रहेगा। लेकिन त्योहार आ जाने से क्या है, लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ जाता है। ठीक है। और उसी से संबंधित क्या है, हमारी जो संस्कृति है, विभिन्न त्योहार है, ये सब क्या है, कलाओं से हुई है। और उस त्योहार में मतलब हर त्योहार क्या अलग अलग प्रकार से मनाए जाते हैं। तो उसी से संबंधित क्या है, कलाएं भी जुड़ी हुई है ना। तो चाहे वो त्योहार क्या शादी ब्याह का हो, है पूजा पाठ का हो, या खेती किसानी से जुड़ा हुआ हो, तो ये सब क्या है, लोगों के मन में नया जोश और नया उमंग आ जाता है। ठीक है। वास्तव में क्या रहता है, ये सब क्या है, ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। ये आजकल की देन नहीं है, ये क्या है, हमारी पुरानी देन है। ठीक है। और जिससे क्या है, लोगों के मन में नया जोश, नई उमंग आ जाती है। आगे क्वेश्चन देखिए। क्लासिक कलाओं का आधार जनजाति और लोक कलाएं हैं। इस कथन के संबंध में अपनी सहमति और असहमति के पक्ष में तर्क दे। ये आपको स्वयं करना है क्वेश्चन। ठीक है। आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन मिला है, एक ये क्वेश्चन और एक कला और भाषा से अंतर संबंध पर अपनी क्या राय है, इसको बताना है। ठीक है। Okay, ma'am. क्लासेस Yes, ma'am.